जैसे बैंक एफडी हो उसमें 10% TDS काट कर आपको आ जाता है, तो रिटर्न आप देखोगे लगभग काफ़ी कम हो जाता है। अगर 9% की भी एफडी है तो करीब 6 पॉइंट कुछ टक्का आपको रिटर्न बचता है। वेरएज MIP में क्या है, जो आपको डिविडेंड्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं और आपको इस इंस्ट्रूमेंट में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो सेवानिवृत्त लोग या गृहिणियों के लिए MIP में निवेश करना अच्छा विकल्प है। कंपनियां प्राइमरी मार्केट से IPO, राइट्स इशू अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी जुटा सकती हैं। किसी IPO के तहत प्राइमरी मार्केट में आम जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को निर्धारित कीमत पद्धति, बुक बिल्डिंग पद्धति अथवा इन दोनों के मिश्रण के माध्यम से पेश किया जा सकता है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। इंडिया में सेबी ने पहली बार बुक बिल्डिंग एक्सरसाइज लेके आया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इन द ईयर 1996 में 1996। कोई भी कंपनी उस टाइम पे बुक बिल्डिंग इशू शुरू नहीं किया था। आजकल आप देखेंगे लिटरली 99% इशू जो है वो बुक बिल्ड इशू में ही आता है। एक आध इशू जो है फिक्स प्राइस इशू में जाता है। इसमें नॉट ओनली दी पब्लिक का इंटरेस्ट, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है, इशूअर का भी, क्योंकि जितने जल्दी से जल्दी लिस्टिंग हो जाता है इसके हिसाब से इशूअर जो पैसा जो पब्लिक का सब्सक्राइब किया वो पैसा वो ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एज एन इन्वेस्टर आपको जो शेयर्स है जल्दी मिल जाएगा और जल्दी लिस्टिंग हो जाएंगे। इसके कारण से आपको भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका फ़ायदा जल्दी से जल्दी आप ले सकते हैं। इन बुक बिल्डिंग रूट में आपको प्रमोटर क्या बोलता है, मेरा एक प्राइस बैंड अनाउंस करता है, यानी कि तो इन्वेस्टर का ऑप्शन है जो विद इन द प्राइस बैंड वो अपने भाव बता सकता है कितने भाव में वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। एक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हर इन्वेस्टर ध्यान रखना चाहिए, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये जो है बहुत ही एडवांटेजेस है हर एक इन्वेस्टर को। जो भी इशू के सामने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बुक बिल्डिंग हो, राइट्स इशू हो, वो ASBA के थ्रू इन्वेस्ट करना उनका एडवांटेज है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सुंदर दिखने के कुछ पैसा वसूल नुस्खे। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. एक बार फिर स्वागत है आपका। अब हम आ पहुंचे हैं इस कड़ी के अंतिम पड़ाव पर। लोग आजकल अपने अपीयरेंस और सुंदरता को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं, इतने कि एक पार्लर सेशन पर न जाने कितने पैसे खर्च देते हैं। लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों का नियमित रूप से पालन करने से इन खर्चों में काफी कटौती हो सकती है। उपाय सेगमेंट में इस पर विस्तार से जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रत्ता नायर। औरत के लिए श्रृंगार का महत्व हमेशा से ही रहा है और आजकल अच्छा दिखना हर किसी के लिए अनिवार्य हो गया है। इसलिए पार्लर्स और सैलून्स का बोलबाला है। लेकिन इस पर होने वाले खर्च अक्सर हमारे जेब में छेद कर जाते हैं। ऐसे में इन खर्चों को सीमित रखने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय जैसे बेसन, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, दही, नींबू, शहद, गुलाब जल इत्यादि का इस्तेमाल कर बचत कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर जहां एक फेशियल पर लगभग 500 से 800 रुपए तक खर्च हो जाते हैं, वहीं नियमित रूप से योगा, व्यायाम, कुछ प्राकृतिक चीजों का सेवन और उनका प्रयोग आपकी त्वचा में वही दमक ला सकती है। पपीता, संतरा, केला, खीरा और तरबूज जैसे फल हमारी त्वचा के लिए बहुत उपकारी होते हैं। ये किफायती हैं और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। घर पर एक एलोवेरा का पौधा रखना भी बहुत लाभदायक होता है। अक्सर समय की कमी के कारण लोग इनको अपनाने से कतराते हैं, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा समय ही इसके लिए पर्याप्त होता है। ये नुस्खे केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है जो इतने पैसे खर्च करने में अक्षम हैं,
बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो पार्लर सेशंस के खर्च उठाने में समर्थ हैं, क्योंकि इससे ये ट्रीटमेंट्स ज्यादा असरदार होंगे और आपके पैसे पूरे तौर पर वसूल होंगे। हमारे दर्शक पैसा वसूल को बहुत सराह रहे हैं। आपके ढेरों खत और ईमेल्स हमें लगातार आ रहे हैं। कई दर्शकों ने हमसे म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी की मांग की है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले एपिसोड्स में हम इसे जरूर शामिल करें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.